नमस्ते बिहार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात मुजफ्फरपुर से आई बड़ी खबर की। मुजफ्फरपुर में बाराती बस और ट्रक में टक्कर हो गई है और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि 6 लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए एसकेएमसीएच भेजा गया है। NH 28 पर नरियार के पास यह हादसा हुआ है। गायघाट से बारात आई थी और इसी दौरान बाराती बस और ट्रक में टक्कर हो गई और इस हादसे में देखिए 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आप देखिए, बाराती बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई। बताया जा रहा है कि गायघाट से बारात आई थी, उसके बाद NH 28 पर नारियार के पास ट्रक और बाराती बस में टक्कर हुई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल भी हैं। 4 बजे NH पे एक्सीडेंट हुआ। एक ट्रक ने एक बस रुकी हुई थी जिसका टायर पंचर था, टायर बन रहा था, उसी को पीछे से आके टक्कर मार दी। उसी में कुछ जो लोग सड़क पे मौजूद थे उसमें 4 लोगों की डेथ हुई है, बाकी 8-10 लोग इंजर्ड हुए हैं। सबको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। और सुधीर हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। सुधीर, अभी तक 4 लोगों की मौत की खबर आई, 6 लोग घायल हैं। फिलहाल घायलों की हालत कैसी है, क्या जानकारी मिल पाई उनको लेकर? संख्या में जैसा डीएसपी ने बताया है कि घायलों की संख्या 8 से 10 है। 8 से 10 है। इन सभी लोगों को एसकेएमसीएच भेज दिया गया है। कुछ लोगों की स्थिति गंभीर है। ये बताया उन्होंने कि 3 लोगों की स्थिति ज्यादा खराब है और बाकी लोग मामूली रूप से घायल हैं और उनके इलाज के लिए एसकेएमसीएच प्रबंधन को फोन करके बताया गया है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जाए ताकि उनकी जिंदगी बच सके। यह पूरा मामला बारात से जुड़ा हुआ है। बारात की गाड़ी लौट रही थी और वो खड़ी थी, सड़क किनारे खड़ी गाड़ी को पीछे से आ रही ट्रक ने ठोक दिया। दुर्भाग्य से बस से कुछ लोग उतरकर बस के पीछे खड़े थे, उन्हीं लोगों को ट्रक ने कुचल दिया और उनकी मौत हो गई है। और उन्हीं लोगों में से जो घायल हैं उनकी हालत ज्यादा खराब है। तो फिलहाल वहाँ रिहेबिलिटेशन और नॉर्मल स्थिति बहाली के लिए पुलिस लगी हुई है। क्योंकि जो NH का सुधीर, वजह क्या बताई जा रही है? क्या गाड़ी से नियंत्रण खो गया था या कि शराब वगैरह की बात सामने आ रही है? जो ट्रक का ड्राइवर है वो फरार है। ट्रक का ड्राइवर और खलासी दुर्घटना के बाद गाड़ी नीचे नाले में चली गई और उस नाले में गाड़ी को छोड़कर वहां से फरार हो गया। और चूंकि सुबह 4 बजे की घटना है, आसपास लोग भी नहीं थे और जो लोग थे वो दुर्घटना में घायल हो गए। तो इस बिंदु पर अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि रैश ड्राइविंग है या फिर वो ड्रंकन ड्राइविंग है, लेकिन इसमें पुलिस लगी हुई है कि इसकी जानकारी ली जाए। ड्राइवर के पकड़े जाने के बाद मुजफ्फरपुर से आई, जहां एक बाराती बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई, 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है जबकि बताया जा रहा है कि 8 से 10 लोग घायल हैं। इनमें से कईयों की हालत अब भी गंभीर है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन भी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर। और इस वक्त एक बड़ी खबर बांका से आ रही है, जहां एक सड़क हादसे में 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 3 युवक बाइक पर सवार होकर बारात में जा रहे थे और उनकी बाइक एक खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 2 युवकों की वहीं पर मौत हो गई जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। घायल युवक को भागलपुर रेफर किया गया है। घटना बांका के सदर अनुमंडल के अमरपुर थाना क्षेत्र की है, जहां अभ्युदय आश्रम के पास यह हादसा हुआ है। कितना आदमी था? 3 आदमी। क्या चीज से जा रहा था ये लोग? बाइक से। कहाँ जा रहा था? बाराती। कौन गाँव? बांका शायद। खड़ी ट्रक में धक्का मार दिया। खड़ी ट्रक खड़ी और गाड़ी वो अभी खड़ी है। अच्छा, ये तो हमने देखे कि सामना सामने, लेकिन ये गिरा हुआ था हम देखे। और दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में बड़ी और अपडेट खबर भी आ रही है। NIA ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली और आज बिहार पहुंच रही है NIA की टीम जो है वो दरभंगा जाकर जंक्शन पर जाकर जांच करेगी। इससे पहले बिहार, तेलंगाना और यूपी ATS इस मामले की जांच कर रही थी। 17 जून को हुए ब्लास्ट की FSL रिपोर्ट के मुताबिक ब्लास्ट में हाई इंटेंसिटी के केमिकल का इस्तेमाल किया गया था। और अब जो जानकारी मिल रही है, NIA की टीम आज बिहार आने वाली है। पार्सल बम ब्लास्ट में NIA ने FIR दर्ज कर ली है और आज बिहार आकर वो जंक्शन पर जाकर आज जांच शुरू करने वाली है। पार्सल बम ब्लास्ट से जुड़ी है अपडेट खबर हम आपको बता रहे हैं। आज NIA की टीम बिहार पहुंचने वाली है। हालांकि इसे लेकर FIR भी दर्ज कर लिया गया है। NIA की जो लखनऊ की यूनिट है वहां FIR दर्ज किया गया है। दरभंगा जंक्शन पर आज जाएगी NIA की टीम और वहां पर जांच शुरू करेगी। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है FSL रिपोर्ट के मुताबिक जो ब्लास्ट हुआ था दरभंगा जंक्शन में, उसमें हाई इंटेंसिटी के केमिकल का इस्तेमाल किया गया था। और आइए अब आपको टाइमलाइन के जरिए बताते हैं कि दरभंगा धमाके में अब तक क्या क्या
हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले 15 जून की बात करते हैं। 15 जून को सिकंदराबाद से दरभंगा ट्रेन से पार्सल भेजा गया था और उसके बाद धमाका वहीं पर हुआ। देखिए, 15 जून की तारीख सिकंदराबाद से दरभंगा पार्सल भेजा गया। उसके बाद देखिए 17 जून को पार्सल उतारकर रखने के दौरान ही धमाका हुआ है। 18 जून को देखिए एफएसएल की टीम ने सैंपल यहां से कलेक्ट किया और 18 जून को बिहार एटीएस की टीम ने जांच की शुरुआत कर दी। इसके बाद 19 जून को मोहम्मद सुफियान अरशद का नाम सामने आया, इसका पैन कार्ड भी मिला है। 20 जून को दरभंगा जीआरपी की टीम ने सिकंदराबाद में जांच की। 22 जून को सीसीटीवी में 6 संदिग्ध दिखाई दिए। 23 जून को जांच में दरभंगा में सीसीटीवी में एक संदिग्ध भी दिखाई दिया। 23 जून को धमाके के पीछे आईएसआई का हाथ होने का शक भी गहराया था। इसके बाद 24 जून को एनआईए ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट और उसके पहले बांका और सिवान ब्लास्ट के बहाने मदरसे और उसको संचालित करने वाले मौलवी को निशाने पर लिया। उन्होंने मदरसों में युवाओं को गुमराह करने वाली धार्मिक शिक्षा देने का आरोप लगाया। कम पढ़े लिखे युवाओं को इस्लाम के नाम पर गुमराह करने के साथ उनका शोषण का भी आरोप उन्होंने लगाया है। जितने भी मदरसा के जो धर्म गुरु संचालित करते हैं, उनका ये पहला लक्ष्य रहता है कि जितने भी माइनॉरिटी समाज के लोग हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, ज़्यादा वो पढ़े लिखे नहीं रहेंगे होंगे, शिक्षित नहीं रहेंगे ज़्यादा, तो उनके प्रभाव में रहेंगे, उनके अंदर में रहेंगे और उसका इस्तेमाल जो है ये धर्म के नाम पे, इस्लाम के नाम पे उसका जो है गलत एक्टिविटी में ये लोग गलत गुमराह करके उसको लगा देते हैं और उसका शोषण भी करते हैं। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। स्टेट रिजल्ट में हीरोइन की तस्वीर लगाने का मामले में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बड़ा फैसला लिया है। उम्मीदवार ऋषिकेश कुमार को शोकॉज नोटिस जारी किया जाएगा। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि उनकी उम्मीदवारी भी रद्द की जा सकती है। कई बार मौका देने के बाद भी फोटो में सुधार नहीं हुआ। समिति ने इसे बदनाम करने की साजिश माना है। तो देखिए, न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। स्टेट रिजल्ट में हीरोइन की तस्वीर लगाने के मामले में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बड़ा फैसला लिया है और जो उम्मीदवार हैं ऋषिकेश कुमार, उनको शोकॉज नोटिस भेजा जाएगा। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उनकी उम्मीदवारी भी रद्द की जा सकती है। कहा जा रहा है कि कई बार मौका दिया गया लेकिन फोटो में सुधार नहीं किया गया और समिति ने इसे अब बदनाम करने की साजिश माना है। और बात पूर्णिया की। पूर्णिया में धड़ल्ले से स्मैक का धंधा चल रहा है और युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं। चांपनगर गांव में कुछ लोग स्मैक बेच रहे हैं। पुलिस ने कई बार कार्रवाई भी की लेकिन नशे के धंधे पर रोक नहीं लग पा रही। और बास्की जा कहाँ का? तुम लोग कहाँ से पीता है? बस चांद से लेते हैं। कट का पूरा था 200 और कितने दिन से बेचता है वो लोग? यही साल 1.5 साल से। और इधर मुंगेर में एक बार फिर हथियारों की तस्करी का खुलासा हुआ है। एसटीए पर पुलिस ने एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 13 पिस्टल, 13 मैगजीन और 100 कारतूस बरामद किए गए हैं। हथियार और कारतूस एक थैले में रखे गए थे। पकड़े गए लोगों के नाम साधना देवी और रंजीत मंडल है, जो नवगछिया के रहने वाले हैं। दोनों हथियार की डिलीवरी करने जा रहे थे और इसी दौरान उन्हें संग्रामपुर टैक्सी स्टैंड के पास से पकड़ लिया गया। पुलिस अब पूरे सिंडिकेट की तलाश में जुट गई है। सहयोग से सुल्तानपुर बाजार में दो हत्या तस्कर को गिरफ्तार किया गया। इसमें एक प्रवक्ता जिला खगड़िया के बलवीर मंडल है और दूसरे साधना देवी, ये दोनों हत्या की तस्करी कर रहे थे। इनके पास से 13 पिस्टल, 13 अतिरिक्त मैगजीन, 100 राउंड 353 की गोली। खगड़िया में चोरी के आरोपी की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। वीडियो महेशकोट थाना के NH 31 के पास की है, जहां चोरी के आरोप में एक युवक की लोगों ने जमकर पिटाई की। युवक खुद को मदारपुर गांव का रहने वाला बता रहा है। वीडियो के वायरल होने पर एसपी ने महेशकोट थाना प्रभारी को जांच कर कार्रवाई के आदेश भी दे दिए।
पटना में चोरों के आतंक से लोग परेशान हैं। दिनदहाड़े चोर मकानों का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के नंदलाल छपरा का है, जहां एक एयरलाइंस शाखा प्रबंधक के घर से अपराधियों ने ताला तोड़कर लाखों रुपए के कीमती सोने के जेवरात और नकद की चोरी कर ली। चोरी करते हुए नकाबपोश की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। अब इसके आधार पर पुलिस इस चोर को तलाश रही है। टूटा है, सारा सामान बिखरा पड़ा है। फिर हमने धीरे धीरे छानबीन अपने तरीके से किया कि क्या क्या सामान हमारे यहाँ से चोरी हुआ है। तो हमारे घर से जितनी भी गोल्ड की ज्वेलरी थी, वो कैश और एक दो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, वो सारे चोरी हो गए और सारा सामान सारा छितर बितर पड़ा हुआ था। इसकी सूचना हमने कल ही रामकृष्ण नगर थाना को दे दिया था। वहाँ से पुलिस वाले आए थे, अपना देख करके गए हैं, अपना फुटेज वगैरह बना करके। और अभी प्रशासन की तरफ से अभी तो फिलहाल कुछ नहीं हुआ है। समस्तीपुर पुलिस ने करोड़ों के फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। कई बैंकों के एटीएम में कैश डालने वाली कंपनी में ही फर्जीवाड़ा चल रहा था। कंपनी के कर्मचारी अपनी जेबें भरने में लगे थे। पुलिस ने मास्टरमाइंड दिवाकर सिंह समेत 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 3,37,000 नकद, सोने के जेवर, 11 एटीएम कार्ड, 9 बैंक खाता, चेकबुक के साथ 2 मोबाइल फोन भी जब्त किया। 3 आरोपी विभिन्न बैंक एटीएम में कैश जमा करने वाली कंपनी CMS इन्फो सिस्टम लिमिटेड के कर्मचारी हैं। इन लोगों ने मिलकर कंपनी को करोड़ों का चूना लगाया है। कंपनी के कर्मचारी एटीएम में कैश डालने के नाम पर विभिन्न बैंकों से रुपए लेते थे, लेकिन एटीएम में पूरी रकम न डालकर उन रुपयों को सूद पर लगा दिया करते थे या निजी कामों में खर्च कर दिया करते थे। आउटसोर्सिंग कंपनी के 6 महीने के इंटरनल ऑडिट में इस मामले का खुलासा हुआ। पकड़े गए सभी आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। समस्तीपुर के हेड थे, उन पर और उनके सहयोगियों पर कुल 2,70,28,000 रुपये गबन का आरोप लगा है। हम लोगों ने अनुसंधान किया तो उनके हेड जो यहाँ दिवाकर कुमार है, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके सहयोगी आशीष कुमार और मोहम्मद इस्लाम, दोनों समस्तीपुर के हैं, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। उन लोग से विस्तृत पूछताछ की गई है। उन्होंने अपना अपराध भी स्वीकार किया और उनके पास से गबन का कुल 3,37,000 रुपया बरामद हुआ है। इसके साथ इन्होंने जो पहले पूर्व में गबन किया था, उसमें से अभी तक यह पता चल रहा है कि 70 लाख रुपये का इन्होंने पत्नी के नाम पर ज़मीन खरीदी है, 30 लाख रुपया अपने पिता के इलाज में खर्च किया है और करीबन 10 लाख रुपया सूद पे लगाए हुए हैं। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा, दिल्ली में नितिन गडकरी और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात के बाद 2800 करोड़ की योजना के प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। उन्होंने कहा कि पटना अरेराज NH पर भी सहमति बनी है और साथ ही अर्बन ट्रांसपोर्ट अल्टरनेट बाईपास को लेकर भी बातचीत हुई है। इधर सिवान के DIG मनु महाराज ने नगर थाना क्षेत्र का निरीक्षण किया और इस दौरान DIG ने SP कार्यालय में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने थाना परिसर का जायजा लिया। मनु महाराज ने सिवान के SP की तारीफ की और साथ ही क्षेत्र के सभी पदाधिकारियों को सचेत करते हुए अपने काम को पूरी तत्परता के साथ करने का निर्देश दिया। निकेल कस रहे हैं, हमारे SP साहब काफ़ी सक्रिय हैं, सिवान पुलिस भी काफ़ी सजग है, कार्रवाई होगी। सर विशेष रात्रि के लिए क्या कुछ? रात्रि के लिए विशेष बीट पेट्रोलिंग और रात्रि गश्ती की जा रही है। और बिहार के मछुआरों के लिए बिहार सरकार कार्ड सिस्टम लागू करने वाली है। इसके तहत अगर आप किसी नदी में सरकारी तालाब या पोखर में मछली मारना चाहते हैं तो आपको कार्ड बनवाना होगा। कार्डधारियों को मछली मारने की इजाजत के साथ साथ मछुआरों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। कार्ड सिस्टम लागू होने से अवैध मछली मारने पर लगाम लगेगी और राजस्व की हानि को भी रोका जा सकेगा। खबर की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। विवाद होता है और जो सो जिस तरीके से होता है उस तरीके से मछली मारते हैं, पॉइजन डाल देते हैं, तो बहुत सारा समस्या होता है और फिर मछली जो है उनके
जो बीज होते हैं वो भी खत्म हो जाते, नष्ट हो जाते। तो इसके लिए हम लोगों ने अभी प्लान किया है कि जो भी गंगा जी के किनारे में जितने भी लोग हैं या नदी के किनारे में, ऐसे लोगों को हम लोग सरकार के स्तर से हम लोग कार्ड बनाएंगे और उसको ही मछली मारने का राइट होगा और उनको जून, जुलाई, अगस्त 3 महीना जो मछली नहीं मारेंगे उस समय में उनको मुआवजा भी देने का हम लोगों ने निर्णय लेंगे। सामने आई है कोसी के पूर्वी तटबंध में जगह जगह रेनकट है जो बड़ी तबाही की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन विभाग की ओर से दरारों को भरने का काम नहीं किया गया। ग्रामीणों के मुताबिक अधिकारी तबाही का इंतजार करते हैं। मरम्मती के नाम पर करोड़ों रुपए का खर्चा गिनाया जाता है, लेकिन काम में धांधली की वजह से तटबंध मजबूत नहीं होता। सब खोखला है, यहाँ तो खोखला है। इसे बांध कितना सुरक्षित है? कुछ नहीं है सुरक्षित, कुछ देखने वाला है नहीं कोई। ये विभाग की लापरवाही है। जब बारिश होगा ना, अब बारिश मूसलाधार होगा तब जाकर के मिट्टी उसमें डालेगा ताकि वो मिट्टी फंस जाए और वो गड्ढा वैसे का वैसे रहे। ये विभाग की लापरवाही है। सुखाड़ के समय में इस पर काम नहीं होगा और फ्लड फटिंग का समय हुआ है और जब बरसात होने लगा तब इसमें जो है सो मिट्टी देगा। 2-3 रोज पहले हम देखे थे कहीं कहीं गिराया, मगर यहाँ तो नहीं गिराया। देखते हैं बहुत बड़ा रेनकट है, तटबंध में पूरा सेंध लग गया है। ये जो है सो ऐसे कटते कटते यहाँ टोप भी कट जाएगा। कोई देखने नहीं आता अभी तक? नहीं आया, नहीं था। और इधर बेगूसराय में बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लगातार हो रहे बारिश से बालन नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पिछले साल आई बाढ़ से कई जगहों पर बांध क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन अब तक बांध की मरम्मती नहीं हो पाई। समय रहते मरम्मती कार्य नहीं हुआ तो इस बार भी बाढ़ से कई गांव प्रभावित होंगे। ये टूट गया, हम लोग खुद ये बांध को बांधे थे, पानी से घर में चला गया था। अधिकारी से मैं निवेदन करता हूँ कि हम लोग को ये देखे आके और यहाँ जो है इसका व्यवस्था किया जाए, नहीं तो ये साल हम लोग का कहीं रहने का भी ठिकाना नहीं रहेगा। बांध भजिया में टूट गया सर, ये रहने का व्यवस्था नहीं है। नदी जब बढ़ रहा है, पिछले साल भी ऐसे हो गया है। अब घर टूट जाएगा तो कहाँ रहेंगे हम बाल बच्चा लेकर। और लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा नदी भी उफान पर है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए दानापुर में गंगा नदी पर बना पीपा पुल खोल दिया गया है। पीपा पुल खोलते ही दानापुर दियारा के 6 पंचायत के लोगों का शहर मुख्यालय से संपर्क टूट गया। अब उनके लिए आवागमन के लिए नाव ही एकमात्र विकल्प बचा है। लोगों को नाव के लिए नासरीगंज घाट पर जाना पड़ रहा है। वहीं नाव वाले भी लोगों से ज्यादा भाड़ा वसूल रहे हैं। दियारावासी सालों से पीपा पुल की जगह एक पुख्ता पुल और मजबूत पुल की मांग कर रहे हैं। यहाँ नाव से हम लोग आते हैं, चढ़ने उतरने में बहुत परेशानी है। पीपा पुल खुल गया। पक्का पुल रहता तो हम लोग का ठीक रहता। डर तो लगभग करता है, खतरे में तो हम लोग आगे करते हैं। तनिका लहर आ जाता है नाव पर तो बुझाता है कि हम लोग का अब तब। भागलपुर के सुल्तानगंज में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत सीढ़ी घाट का निर्माण किया जा रहा है। सीढ़ी घाट पर श्रद्धालुओं के बैठने के लिए शेड और महिला श्रद्धालुओं के लिए कपड़े बदलने के लिए रूम की व्यवस्था की गई है। करीब 10 करोड़ की लागत से सीढ़ी घाट और मुक्तिधाम का निर्माण किया जा रहा है, जो कि जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छी सुविधा वहाँ डेवलप हुई है और सुल्तानगंज का एक अलग महत्व है। इसके अतिरिक्त भी वहाँ कई योजनाएं हैं, एसटीपी का है और भी कई कार्य होना है। विद्युत शवदाह बनाने की भी बात चल रही है, तो बहुत सारी योजनाएं पाइपलाइन में है। पटना सिटी में लगातार हो रही बारिश की वजह से जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई है। बहादुरपुर स्थित बाजार समिति परिसर की स्थिति तो ज्यादा नारकीय हो गई है। जलजमाव और गंदगी की वजह से इलाके में संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। नाला निर्माण को लेकर सड़क पर जगह जगह गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया, जिसमें बारिश का पानी जमा हो जाने से आए दिन दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। परिस्थिति ऐसा हो गया है कि जो नाला रोड पर जो खन दिया गया है, उसके लेके भी जो है पूरा बाजार समिति में कीचड़ कादो इतना है कि बाहर के व्यापारी को, व्यवसायी को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पानी नहीं है, पानी का निकासी नहीं है, पानी पीने का नहीं है। हज़ारों लेबर, मुंशी मैनेजर यहाँ रहते हैं बाजार समिति में। तो इसको सरकार से मांग है कि इसको जल्द से जल्द जो है इसको मरम्मत कराया। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। बिहार में टॉप गियर में वैक्सीनेशन